मंगलाचरण के माध्यम से कथा में प्रवेश करते हैं, मंगल श्लोक का गान करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणो श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए व्यास भगवान की, शुकदेव भगवान की, सभी सद्पुरुषों की, सभी ऋषियों की, सभी गुरुओं की जय। आइए श्लोक के माध्यम से हमने कहा, हे परमात्मा, आप ही हमारे अंदर में विराजमान होकर के हमारी इंद्रियों को चेतना प्रदान कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ, यदि हम बोल पा रहे हैं तो बोलने की शक्ति वही परमात्मा दे रहा है। यदि हम कोई एक्शन कर पा रहे हैं, हमारे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, श्वास चल रही है, सिर चल रहा है, विचार चल रहे हैं, तो उन सब को परमात्मा स्वयं अंतर में विराजमान होकर के प्रेरित करता है। आंख होती है, लेकिन जब आंख देखने की शक्ति चली जाती है तो आंख होते हुए भी दिखाई नहीं देता। कान होते हैं, लेकिन कान की सुनने की शक्ति जब चली जाती है तो कान होते हुए भी शब्द नहीं सुनाई देता है। यहाँ पर यही कहा गया है कि हमारे शरीर की इंद्रियां यदि ठीक से काम कर रही हैं तो इसके आप ही प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए हमें सद्बुद्धि दें, सद्मार्ग दें, सद्विचार दें, सद्भाव दें, अच्छा भाव दें, ताकि हम सत्कर्म कर सकें। तो अपने आप को परमात्मा को समर्पित करते हैं, ताकि वही हमें यहाँ तक लाए हैं और अब आगे भी कथा वही सुनने वाले हैं, वही सुनाने वाले हैं। बस हमें केवल आत्मसमर्पण करना है। ये जो भजन के भाव हैं, इसमें भी यही चीज बताई गई है। तो पहले मैं बोलता हूँ, फिर आप बोलिए। आप अपने लिए बोलिए, मैं अपने लिए बोलता हूँ, ठीक है। मेरे प्रभु मुझको बता, तेरे सिवा मैं क्या करूं। मेरे प्रभु मुझको बता, तेरे सिवा मेरे प्रभु मुझको बता,
तेरे सिवा मैं क्या करूं मेरे प्रभु। सब गाएं। तेरे सिवा मैं क्या, तेरी शरण को छोड़ के जग की शरण को क्या करूं। तेरी शरण को छोड़ जग की शरण को मेरे प्रभु मुझको तेरे सिवा शब्द है, बड़ा भाव है। चंद्रमा बन के आप ही तारों में जगमगा रहे। चंद्रमा बन के चंद्रमा बन के आप ही तारों में जगमगा रहे। चंद्रमा बन तेरी चमक के सामने दीपक जला के क्या करूं। तेरी चमक के सामने दीपक जला के तेरे प्रभु मुझको बता तेरे सिवा मैं क्या करूं मेरे प्रभु। जहाँ भी भक्त की दृष्टि पड़ती है वही परमात्मा की दिव्य छवि उसे होती है। चांद और सूरज को देखा, भगवान की याद आई। अभी बगीचे में घूम रहा है। कलियों में बस रहे हो तुम, फूलों में हंस रहे हो तुम। कलियों में बस कलियां समझते हैं क्या होता है? जो फूल अभी खिले नहीं है उनको कलियां बोलते हैं। कलियों में बस रहे हो तुम, फूलों में हंस रहे हो तुम। कलियों में बस फूलों में हंस और मेरे तो मन में हो बसे। मंदिर में जाके क्या करूं मेरे तो मन में हो बसे। मंदिर में जाके मेरे प्रभु मुझको बता तेरे सिवा मैं क्या करूं मेरे प्रभु। बन के भ्रमर में आप ही फूलों में गुनगुना रहे। बन के भ्रमर से आप ही बन के भ्रमर से आप ही फूलों में गुनगुना
के भ्रमर आपने, और सुंदर संगीत के सामने कीर्तन सुना के क्या करो। सुंदर संगीत के सामने कीर्तन सुना के क्या, मेरे प्रभु मुझको बता, तेरे सिवा मैं क्या करूं। मेरे प्रभु अंत में लिखते हैं, बादल में बन के इंद्रधनु खुद ही जगत सजा रहे। बादल में बन के इंद्रधनु खुद ही जगत सजा रहे। चंदन अबीर होली को तुम पर चढ़ा के क्या करूं। चंदन अबीर होली को तुम पर चढ़ा के क्या, मेरे प्रभु मुझको बता, तेरे सिवा मैं क्या करूं। मेरे प्रभु मुझको बता, तेरे सिवा मैं क्या करूं। तेरे सिवा मैं क्या करूं। तेरे सिवा मैं क्या। मुकुंद माधव गोविंद बो, केशव माधव हरि हरि बो। मुकुंद माधव गोविंद बो, केशव माधव हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बो, केशव माधव राम राम बोल, राम राम बोल, राम 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 बोल, राम राम बोल, श्री राम राम बोल, राम राम बोल, श्री राम। श्याम श्याम बोल, राधे श्याम बोल, श्याम श्याम बोल, राधे श्याम। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। आइए इस परम पवित्र अमृतमयी पुण्य वेला में और पुण्य तिथि में और पुण्य स्थान में भगवान की दिव्य जो पुण्यमयी जो चर्चा हो रही है, दिव्य चर्चा हो रही है, उसकी दूसरी पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है उसको सुना था। महात्म्य माने इसका महत्व। अब महत्व पहले दिन क्यों सुनाया जाता है? क्योंकि जब तक हमें किसी की कीमत का पता न हो, महत्व को पता न हो, तो उसके प्रति आदर भाव नहीं होता है, उसके प्रति लगाव भी नहीं होता है, जुड़ाव भी नहीं होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए सबसे पहले उसका महत्व जानना होगा। 3 साल का बच्चा है, उसके हाथ में आप अपनी सोने की या हीरे की अंगूठी निकाल करके रख दीजिए, वो हाथ में लेकर फेंक देगा उसको, उसके लिए कोई कीमत नहीं है उसकी।
लेकिन वही किसी 25-26 साल की युवती के हाथ में दीजिए, वो छुपा करके जेब में रख लेगी नहीं, क्योंकि उसको पता है क्या है, इसकी कीमत क्या है। उसी तरह से भागवत कथा जो हम सुनने के लिए हम लोगों ने प्रारंभ किया, तो उसका महत्व क्या है, वो थोड़े शब्दों में, इसका महत्व कोई समझा नहीं सकता है, और वो थोड़े शब्दों में कहा जाता है, लेकिन महत्व केवल उतना ही नहीं है, ठीक है, उससे कई अधिक इसका महत्व हुआ करता है। लेकिन थोड़े बहुत शब्दों में कल हम लोगों ने भागवत की के महत्व की चर्चा की थी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का जो दिव्य नाम है उसका संकीर्तन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। माने भगवान के नाम वो अग्नि है जो पाप के पहाड़ को जला सकती है। और नाम का संकीर्तन हो और कथा का श्रवण हो और भगवान को प्रणाम किया जाए तो त्रिविध तापों से निवृत्ति होती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन, प्रणाम करने से सभी दुखों का अंत होता है। ऐसे हम परमात्मा हरि को प्रणाम करते हैं, ऐसा भागवत के महात्म्य में लिखा। दूसरा कि भागवत से बढ़कर के मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसा लिखा। एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धे न विद्यते, ये शब्द है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मन की शुद्धि चाहिए तो भागवत का पठन पाठन करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। और यदि मन पवित्र हो गया तो सारा संसार पवित्र नजर आता है। मन को यदि आनंद मिल गया तो सारी दुनिया बड़ी मनोहर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मन के ऊपर हमारे ऋषियों ने बहुत रिसर्च किया। हमारा जो गायत्री मंत्र है ना, वो भी यही कहता है, भर्गो देव से धीमहि, मैं उस परमात्मा के दिव्य तेज का ध्यान करता हूं। क्यों? धियो यो न प्रचोदया, जिससे हमारी बुद्धि में बुद्धि पवित्र होगी, हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी। और मन का ही एक स्वरूप है बुद्धि। जब ये मनन करता है तब मन कहलाता है, जब ये धारण करता है चित्त कहलाता है, जब ये विचार करता है तो बुद्धि कहलाता है। एक ही चीज है, लेकिन इसे काम अलग अलग है। बड़ा सुंदर शब्दों में लिखा कि भागवत का जो महात्म्य है, यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, वह ज्ञान भक्ति विराज से हो पूर्ण, उससे यम डरे। माने जो भागवत का आश्रय लेगा, इसका चिंतन करेगा, यमराज उसके पास नहीं आएगा। इसमें लिखा है, वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण, उससे यम डरे। कल हमने कहा था ना कि भागवत के अंदर है ज्ञान, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, तीन चीज में आपको मिलेंगे। ये तीन रत्न आपको मिल गए, ये त्रिवेणी आपको मिल गई, तो फिर यमराज भी आपसे दूर दूर रहेगा। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास यम के दूत नहीं आते हैं। विपदा हटे ममता घटे अरु संपदा घर में धरे, सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म बंधन का करे, कर्म का बंधन करे, कर्म का बंधन करे। कल हमने कहा था कि हम इस संसार में आए हैं तो अपने किसी कर्म को या तो बनाने के लिए आए हैं या किसी कर्म को भोगने के लिए आए हैं। दो ही कारण है हमारे इस संसार में एग्जिस्टेंस के। तो अब ऐसे कर्म बनाए। भागवत जो है ना,
मृत्यु को कैसे सुधारा जाए वो कला है। ठीक है, मरना तो सबको ही है, एक दिन सबको मरना है, आया है सो जाएगा। हाँ जी, तो जाना है तो फिर वो शाही यात्रा हो, बढ़िया मैंने ऐसी करनी कर चलो। कबीरदास जी ने कहा ना कि जाना है तो फिर हमारी शाही यात्रा निकले, हमारे जाने के बाद में आपके द्वारा किए गए मार्ग पर लोग चल सकें, मार्गदर्शक बन सको आप कि किसका धर्म क्या है, किसका कर्तव्य क्या है, कैसे रहना चाहिए। और चारों आश्रमों से गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बतलाया गया और इस लंबी चौड़ी चर्चा जो है इस 7वें स्कंद में आई है। फिर 8वां स्कंद प्रारंभ होता है और 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, जिसमें भगवान ने हरि रूप धारण किया, हरि अवतार लिया। और कितने मनवंतर होते हैं, ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि करते हैं, उनके दिन कितना बड़ा है, मनुष्यों का दिन, पितरों का दिन, देवताओं का दिन, ये सब इसमें सुंदर कैलकुलेशन है। 8वें अध्याय में जो है मनवंतरों का वर्णन है और भगवान ने वामन अवतार और मत्स्य अवतार कैसे लिया, इसकी चर्चा भी 8वें स्कंद में है। बोलो भागवत भगवान की जय। जो हुआ नहीं वो भी लिख दिया गया है भागवत के अंदर, ठीक है, तभी लिख दिया। भविष्य काल में क्या क्या होगा, कौन कौन से राजा होंगे, उनका नाम क्या होगा, उनका कब तक वो राज्य करेंगे, सब इसमें। इसका सार यह है कि 138 वर्ष तक राजा प्रद्योतन, फिर शिशुनाग वंश के दास राजा मौर्य वंश के 10 राजा, 136 वर्ष तक शुंग वंश के 10 राजा, 112 वर्ष तक कर्ण वंश के राजा, 345 वर्ष तक फिर आंध्र वंश के 30 राजा, 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। वो सब पहले से लिख दिया। कल में जो राजा होकर के चले गए ना, उनके होने से पहले ही भागवत के अंदर लिख दिया गया है। इसके बाद में आमिर, गर्दबी, कड़, यवन, तुर्क, गुरुंड और मौन राजाओं का राज्य चलेगा भारत में, ऐसा लिखा, जो कि हो चुका है, अभी तो राजा है ही नहीं, है ना। और मौन जो राजा, जो कुछ न बोलने वाले, ऐसे 300 वर्ष तक राज्य करेंगे और शेष राजा 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद वालिद वंश और शूद्रों तथा मृक्षों का राज्य हो जाएगा। वो तो हो चुका है ना, ठीक है। और उसके बाद भागवत में लिखना जरूरी नहीं समझा, इसलिए उन्होंने वहीं ऋषि वेदव्यास ने लिखा नहीं है। तो ये है आपका भागवत और ये है भागवत का परिचय। आइए अब इसको विस्तार से हम लोग देखते हैं, पहला स्कंद। लेकिन अब इसमें प्रवेश करें उससे पहले थोड़ा सा संकीर्तन कर लें और परंपरा के अनुसार पहले मैं बोलूं फिर आप बोले, ठीक है। जिस हाल में, जिस देश में, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस देश में, जिस देश में, गाइए, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस देश में, वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में, जिस गाम में, जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस गाम में, जिस गाम में, जिस धाम में, राधा रमण राधा रमण राधा रमण
संग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस भोग में, जिस रोग में, जिस योग में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। ओ राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। ओ राधा रमण, राधा रमण कहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऋषय ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ। ब्रूहि नः श्रद्धाधानं येनात्मा संप्रसीदति। ऋषियों ने कहा कि सूत जी, आप कृपा करके इतिहास पुराण को बताने के लिए अत्यंत योग्य हैं और आपके श्रीमुख से ये सब कथाएं बड़ी पवित्र लगती हैं। आप श्रद्धा पूर्वक ऐसी कथा बताइए जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। माने हमारा काम, चाहे हम कथा कर रहे हैं, चाहे पूजन कर रहे हैं, चाहे भजन कर रहे हैं, उसके मूल में ये हो कि ये भगवान को अच्छा लगे। लोगों को अच्छा लगे न लगे, लोगों को भी अच्छा लगेगा। यदि लोगों को अच्छा लगेगा तो भगवान को अच्छा लग ही जाएगा, ठीक है। लेकिन दो चीज होती हैं, एक होता है कला का प्रदर्शन और एक होता है साधना, ठीक है। यदि हम कला का प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें भक्ति हो या उसमें भाव हो, उसमें ज्ञान हो सकता है, उसमें कलाकारी हो सकती है। लेकिन जब हम भक्ति भाव से भगवान को रिझाने के लिए कोई कर्म करते हैं तो लोगों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि सबके अंदर तो परमात्मा ही है ना। तो यहां पर ऋषियों ने यही कहा कि ब्रूहि नः श्रद्धाधानम येनात्मा संप्रसिद्ध, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। हमने क्या सुना और क्या सुनाया, इससे यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो इससे बढ़िया और क्या उपलब्धि हो सकती है। तो पूछा गया क्या सुनना चाहते हैं आप। कहा कि देखिए, आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि दुनिया की चर्चा तो बहुत हो गई है, तो अब केवल भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। और भगवान ने अवतार धारण करके बलराम जी के सहित कौन कौन से काम किए वो भी हमको सुनाइए। भगवान ने जो लीला की बलराम जी के साथ मिलकर के वो भी हम सुनना चाहते हैं। और भगवान ने कौन से अवतार धारण किए वो भी हम सुनना चाहते हैं। और भगवान के लीला संवरण के बाद धर्म किसकी शरण गया, माने जब भगवान ने इस धराधाम को छोड़ दिया तो धर्म का क्या हुआ, क्योंकि धर्म तो परमात्मा के कारण ही टिका हुआ होता है ना। तो जब भगवान ही नहीं रहे इस धराधाम में तो किसने धर्म को संभाला, धर्म का क्या हुआ ये बताइए। और तब सूत जी कहते हैं, सूत जी ने मंगलाचरण किया, सबसे पहले भगवान का स्मरण किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया, भगवान सुखदेव को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। वेदों को सब लोग समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उसके लिए अधिकारी निर्धारित है कि ये व्यक्ति पढ़ सकता है, ये पढ़ने के नियम है, ये सब चीजें। तो फिर उन्होंने पंचम वेद बनाया महाभारत, जो कि सबके लिए। महाभारत सबको पढ़ना चाहिए, सब पढ़ सकते हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कोई भी हो,
लेकिन वेद पाठ का अधिकार केवल ब्राह्मणों को दिया जनेऊ संस्कार होने के बाद में। और वो भी ऐसा नहीं है कि एक उसमें कप में चाय लेकर के बैठे और ऊपर से वेद पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको नीचे बैठ करके आसन लगा करके पूजा करके ध्यान करके प्राणायाम करके चोटी बांध करके ध्यान मतलब पूरा तब वेद पाठ करने का, तो वो सभी नहीं कर सकते थे। इसलिए कहा वेद ब्राह्मणों के लिए है तो महाभारत सबके लिए है। तो महाभारत बनाया, उसको पंचम वेद कहा गया है। इसको भी हम पंचम वेद कहते हैं। भागवत पंचम वेद निराला, तो पांचवा वेद ये भी है। तो ये सब बताइए, नारद जी ने अपनी जीवनी बताई ऋषि वेदव्यास को कि देखो ऐसा है कि जीवन में अशांति क्या होती है वो मुझसे बेटर कौन जान सकता है, और जीवन में भगवान की कृपा के बिना कुछ उपलब्ध नहीं होता, ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। तब उन्होंने अपनी जीवनी बताई वेदव्यास जी को। कहा कि देखो मैं सबसे पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ, मैं ब्रह्मपुत्र थे, ये 10वां पुत्र। जब ये 10 ऋषि उत्पन्न हुए ना, तो उसमें से नारद जी 10वें थे, सबसे छोटे। 9वें थे दक्ष और 10वें थे नारद जी। तो जब नारद जी पैदा हुए तो सबको ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें सृष्टि करनी है, तुम्हें पैदा क्यों किया है मैंने, शादी विवाह करो और प्रजा की सृष्टि करो, इसलिए बनाया है। तो नारद जी ने मना कर दिया, हम बोला कि हम तो विवाह नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो फिर जो है बार बार कहने पर भी जब नहीं माना, तो इनके पिता ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तू शादी नहीं करेगा तो दूसरे जन्म में तुझे 50 कन्याओं के साथ शादी करनी पड़ेगी। फिर नारद जी मरे और दूसरा जन्म इनका गंधर्व का हुआ, गंधर्व। और अब माँ के पास में कोई व्यवसाय तो था नहीं, एक ब्राह्मण के घर में वो झाड़ू पोछे का काम करती थी, ये छोटे बच्चे के रूप में थे नारद जी, माँ के साथ रहते थे। तो ब्राह्मण बड़ा धार्मिक था, बड़ा ज्ञानी था, तो इनके यहाँ साधु संत आते रहते थे। तो एक बार साधु संत आए 4 महीने के लिए, कितना लगातार 4 महीने के लिए आए, चतुर्मास कहते हैं उसको। चतुर्मास करने के लिए जब आए तो ये जो नारद जी जो अभी शूद्र के घर में पैदा हुए हैं, इनको सेवा करने का की ड्यूटी दे दी गई कि तुम साधु संतों की सेवा करोगे, इनको खिलाओगे पिलाओगे, उनके बर्तन साफ करना, वस्त्र साफ करना, उनके जो बिस्तर बेड बनाना, ये सब काम मिला। तो दोनों माँ बेटे ने ये सब काम किया। अब नारद जी तो छोटे थे उस टाइम पर, तो वो बैठ करके वहां बैठ करके कथा सुनते थे, भजन सुनते थे, ये करते थे, तो उनका मन लग गया उसमें। वो पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हुए, मन लग गया। तो अब ये जब 4 महीने पूरे हुए तो साधु संत जाने लगे अपने घर। तो अब ये कहते हैं मैं भी जाऊंगा। अब उनको वो रास आ गया, वो जो लाइफ स्टाइल थी, वो भी जाने लगे। तो अब माँ पीछे पीछे, उसने कहा ये तो मेरा तो एक ही सहारा है। तो गुरुओं ने कहा कि बेटा देख, तेरी माँ के तुम्हारे पिता भी नहीं है, तुम्हारी माँ का एक ही तुम ही सहारा हो, इसलिए तुम अभी माँ को संभालो, जब उचित समय आएगा तब आ जाना हमारे पास। और भगवान का जप करने के लिए मंत्र दे दिया, बोला इस मंत्र का जप करते रहे। अब नारद जी का मन बिल्कुल नहीं लगता है, अब माँ के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं उनको। लेकिन कुछ समय के बाद में माँ को सर्प ने डस लिया और बेचारी माँ मर गई। और नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो ये माँ का एक झंझट था वो भी मिट गया, खत्म हो गया, रास्ते से हट गई। उनका संस्कार वगैरह किया, कोई बरसी नहीं, कोई छमाई नहीं, और सीधा 13 दिन का काम करके निकल पड़े। अब इनको तो पता ही नहीं है कि ऋषि मुनि कहां से आए थे, कहां जाना है। ये जंगल की तरफ चल पड़े, हिमालय की तरफ चल पड़े। जप करते हैं, फल जल का भक्षण करते हैं, साधना करते हुए जाते हैं, और घोर साधना की इन्होंने, और एक ही लालसा है कि प्रभु दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो मन, ऐसा। तो एक बार इनके हृदय में भगवान की झांकी हुई, एक बार हृदय में झांकी हुई और फिर गायब हो गई। अब नारद जी उस झांकी
को दोबारा देखने के लिए तड़पते रहे, प्रार्थना करते रहे, रोते रहे। लेकिन आकाशवाणी हुई कि नारद, इस जीवन में तुम्हें दोबारा दर्शन होने वाला नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा दोबारा जब जन्म होगा, फिर तुम ब्रह्मपुत्र बनोगे, तो फिर मेरी झांकी निरंतर करोगे, तुम फिर मेरे पास ही रहोगे। तो नारद जी ने उस जीवन को भगवान के ध्यान में ही व्यतीत किया व्यग्रता से। जब जीवन पूर्ण हुआ तो फिर ब्रह्मा जी के कोख से उत्पन्न हुए, जो जिस नारद जी की हम चर्चा करते हैं, वो ब्रह्मपुत्र फिर से बने। पहले भी ब्रह्मपुत्र ही थे, लेकिन बाद में जब बदमाशी की तो इतने में घूमना पड़ा, और अंततोगत्वा फिर जाके ब्रह्मा जी के पुत्र बने और भगवान का सान्निध्य प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि देखो, भगवान की साधना किए बिना शांति नहीं मिलती है। ये बताने के लिए अपना जो चरित्र है ये बता रहे हैं ऋषि वेदव्यास को। द्वापरे समुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरो योगी वासव्यम कलया हरे। द्वापर युग में जो है पराशर युगी से ऋषि वेदव्यास की उत्पत्ति हुई, आपको मैंने बताया। इन्होंने ऋग यजुर साम अथर्वाख्या वेदास चत्वारो धृता, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इन चारों वेदों का उद्धार इन्होंने किया। इतिहास पुराण पंचम वेद को लिखा। एवं प्रवृतस्य सदा भूतानाम श्रेषि द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत हृदय ततः। इतना करने के बाद भी जब हृदय उनका संतुष्ट नहीं हुआ, तो तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो भ्यागत आश्रमं प्रागुदास्मृतम्। नारद जी आए, अपनी चर्चा सुनाई और भागवत लिखने की प्रेरणा दी, और ऋषि वेदव्यास ने फिर भागवत लिखना प्रारंभ किया। बोलो वेद व्यास भगवान की। ये सब नारद जी की पूर्व जन्म की कथा मैंने लिख ली थी, इनके इस याद न रहे तो। उसके बाद में जब भागवत लिखना प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ किया कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, और इधर जो है दुर्योधन जो है उसकी जांग टूट गई है, और जांग टूटी हुई करा रहा है, और उसको खोजते हुए कृपाचार्य और अश्वत्थामा आए हैं, और दुर्योधन को दुखी देख करके वो बड़े दुखी हुए, और दुर्योधन से कहा कि महाराज, ये आपकी दशा आपके निर्णयों के कारण हुई। यदि आप मुझे सेनापति बना देते ना, मैं आपको युद्ध जिता देता। तो दुर्योधन ने कहा, भाई अभी भी मैं मरा थोड़ी हूं, अभी भी मैं राजा ही हूं, जब तक प्राण है तो मैं तुम्हें राजतिलक कर, मैं तुम्हें सेनापति नियुक्त करता हूं, जाओ। उसने कहा कि मैं 5 पांडवों के सिर काट के तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। उसने कहा, ये तो मैं चाहता हूं, जाओ। और रात में इसने प्लानिंग की कि सामने से तो जीत नहीं सकता है। इसने कहा कि अब जो अधर्म युद्ध करूंगा, रात में जाकर के पांडव सो रहे होंगे, उनके सिर काट करके लेके आऊंगा। ये प्लानिंग की उसने। लेकिन परमात्मा तो सबके हृदय में विराजमान है। कृष्ण भगवान को पता चल गया। आज जब शाम का वक्त हुआ तो उन्होंने पांडवों से कहा कि देखो ऐसा है, आज की शाम हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग फलानी जगह पर घूमने जाएंगे। तो भगवान के निर्णय को कभी पांडव पूछा नहीं करते, क्यों, कहाँ, कैसे। उन्होंने कहा, अपना रथ पकड़ो, चलो, सब चल पड़े। इसका पता किसी को नहीं। और जब 5 पांडवों का एक एक बेटा था, 16, 17 साल के ऐसे होंगे, और उन्होंने देखा कि पिताजी का कमरा खाली है, बेड खाली है, तो सब जाके सो गए उनके बेड में, जहां 5 पांडव सोते थे। देखो क्या लीला है। और अश्वत्थामा आया और पांडव समझ करके उसने एक एक करके मूले की तरफ सिर काट करके ले गया, और कहा कि बड़ा खुश होकर के गया और दुर्योधन के पास रख दिया कि महाराज देखो, मैं 5 पांडवों को समाप्त करके आया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि अच्छा ऐसा है तो सबसे पहले इसे भीम का सिर देना मुझे जरा। इससे बहुत क्रोध, क्योंकि इसके 100 के 100 भाई को भीम ने मारा था, और सबसे पहले इसे भीम का सिर देना मुझे। तो जब सिर दिया और उसे दबाया तो बच्चे का सिर था तो पिछड़ गया। उसने कहा, ये भीम हो ही नहीं सकता है, तूने क्या किया, जरा दिखा। ठीक से टॉर्च लगा करके देखा तो बच्चों के सिर थे। तो दुर्योधन को श्राप था कि जब उसको
एक ही समय पर हर्ष हो और दुख हो तो तब उसकी मृत्यु होगी। तो जब अश्वत्थामा ने कहा कि मैं पांचों पांडवों के सिर लाया हूं तो बड़ा खुश हुआ, वाह जो काम कोई नहीं कर सका वो तुमने करके दिखाया, लाओ लाओ लाओ, बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। और जब उसको ये पता चला कि तो बच्चों के सिर हैं, पांच पांडवों के नहीं है, तो वो बड़ा दुखी हो गया कि वंश खत्म हो गया। वंश तो वो भी चाहता होगा ना कि वंश बचा रहे हैं, आशा तो वही थी कि वो पांच पांडवों का एक एक बेटा बचा हुआ था और अर्जुन का बेटा तो पहले ही समाप्त हो गया था, तो इन्हीं पर उम्मीद थी सारी। तो जब उसको ये लगा कि हाँ ये तो हमारा पूरा का पूरा वंश समाप्त हो गया, तो उसको इतना दुख हुआ कि मर गया दुर्योधन। और जब दुर्योधन मरा तो अब ये घबराए, राजा खत्म, तो अभी किसके सेनापति बनेंगे। अब प्रातः काल जब इधर जो है द्रौपदी आई तो देखा कि वो तो बच्चों के सिर कटे हुए और खून बह रहा, तो द्रौपदी रोने लगी। इतने में पांच पांडवों को लेकर भगवान भी आ गए सवेरे और देखा कि यहाँ तो कुछ और ही नजारा है। तो फिर तो गहमागहमी होने लगी, किसने किया क्या किया। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारा शत्रु जो है अश्वत्थामा है, वो भाग रहा है, उसको पकड़ो। तो पकड़ने के लिए भगवान और अर्जुन दोनों गए और पकड़ लिया उसको। और पहले तो युद्ध हुआ, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने निरस्त किया। फिर उसको पकड़ा, पकड़ करके लेकर के आए और जैसे द्रौपदी के सामने खड़ा किया तो कहा कि ये है तुम्हारे बच्चों का हत्यारा, अब बताओ इसको क्या करना है। तो भीम ने कहा इसको तो मैं मारूंगा ही, इसको तो नहीं बचने दूंगा। और द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, अब इसको मार करके मेरे बच्चे वापस आने वाले थोड़ी ना है, छोड़ दो इसको, मुच्चिता मुच्चिता, छोड़ दीजिए इसको, मत मारिए। दुर्योधन ये भीम ने कहा नहीं मैं मारूंगा इसको। द्रौपदी कहती है नहीं मारो और भीम कहते हैं मारो। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि महाराज जो धर्म का मार्ग है वो करें। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि धर्म के मार्ग का पालन करो। अब अर्जुन क्या करे भाई, धर्म के मार्ग का पालन करो पार्थ। धर्म का मार्ग तो यह है कि बड़ा भाई भीम बोल रहा है इसको मारना है तो मारना है, और द्रौपदी कह रही नहीं मारना है तो नहीं भी मारना है। अब मारे भी और न भी मारे, बचाए भी, ये कैसे हो सकता है। तो तब उन्होंने क्या किया कि उनके सिर पर जो मणि थी, मणि निकाली, घायल कर दिया, सिर मुड़ा दिया, अपमान करके घर से धक्का मार के बाहर कर दिया, तो एक तरह से मार दिया, मार भी दिया और प्राण भी नहीं लिए। तो ब्राह्मण का यदि अपमान करके घर से धक्का मार के निकाल दिया जाए उसको मृत्यु दंड के समान ही माना जाता है शास्त्रों में। तो द्रौपदी की बात भी रह गई, भीम की बात भी रह गई। तो इस तरह से जब वो वहां से गया, छोड़ दिया, देखो इसको कृतार्थ होना चाहिए कि प्राण बच गए, लेकिन ऐसा नहीं था। गया, उसने जाकर के फिर से ब्रह्मास्त्र मारा उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था परीक्षित, उस पर जब प्रहार हुआ तो उत्तरा चिल्लाने लगी। अब तक भगवान भी जाना चाह रहे थे, अब उन्होंने कहा सब कुछ हो गया है, अब मैं चलूंगा, लेकिन इतने में वो बाण मारा। तो उत्तरा चिल्लाते हुए गई मुझे बचाइए बचाइए, अपने घर में ये अपने होने वाले बचाइए, पोते को बचाइए। तो भगवान गर्भ में जा करके उसकी परीक्षित की रक्षा करते हैं। ऐसा लिखा है जब परीक्षित महाराज पैदा हुए तो आंख खोलते नहीं थे, वो चारों तरफ देखते थे, आंख बंद रखते थे। जब भगवान आए और भगवान के दर्शन किए तो तब उसने आंख खोली, ऐसा माना जाता है। तो वो है महाराज परीक्षित। अब हुआ ऐसा कि महाराज परीक्षित जब भगवान अपने धराधाम जाने लगे तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि 7 दिन में द्वारिका डूबने वाली है, तुम यहां से इन गोपियों को और इन रानियों को ले जाओ यहां से, ये तो 7 दिन में द्वारिका डूब जाएगी। तो इधर भगवान चले गए तो अर्जुन ने सबको रथ में बैठा कर लाने लगा, तो रास्ते में जो जंगली कोल भील थे ना, उन्होंने सबने लूट लिया, सब ले गए। अर्जुन का गांडीव ने काम नहीं किया और आकर के जब रोता हुआ महाराज को बताया कि महाराज हमारी शक्ति भी गई, कृष्ण भी गए। तो फिर महाराज युधिष्ठिर ने कहा फिर हम रह के क्या करेंगे इस दुनिया में। उन्होंने
राजा परीक्षित को राज्य दिया, राजा बनाया और अपने भाइयों के सहित हिमालय में चल पड़े। और हिमालय में चलते चलते सारे भाई, सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई, इस तरह से हिमालय में होती गई। अंततो गत्वा महाराज युधिष्ठिर अपने शरीर के सहित अपने धाम में, क्योंकि धर्म के अवतार थे ना वो, उनके साथ साथ एक कुत्ता चल रहा था। तो जब रथ आया उन्होंने कहा कि महाराज अब यहाँ से आगे फ्लाइट होगी। तो उसने कहा कि मैं अकेला फ्लाइट में नहीं बैठूंगा, ये भी मेरे साथ बैठेगा। बोला ये तो कुत्ता है, ये तो पशु, ये नहीं जा सकता है। बोला ये नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये अब तक मेरा साथ दे रहा है। तो तब जो कुत्ता तो गायब हो गया, भगवान धर्म प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए ही तेरे साथ चल रहा था, लेकिन तू अंतिम घड़ी में भी सफल हुआ। यूं कह करके युधिष्ठिर महाराज सशरीर फिर जो है स्वर्ग जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है। अब जो है एक समय जब महाराज परीक्षित राज्य करते थे, कली आ चुका था, कलिकाल आ चुका था। तो एक समय इन्होंने अपने गोदाम में देखा कि ऐसा सोना जो अधर्म से कमाया हो, जो अधर्म का हो, माने जो आप मेहनत करके रात दिन पसीना बहा करके सोना खरीदते हैं और पहनते हैं, वो तो धर्म का सोना हुआ ना। लेकिन कहीं से छीन करके, चोरी करके या किसी को दुखी करके जो आप लेकर के आते हो, तो उसमें कली का वास होता है। बोला कि ठीक है, तुम उस सोने में भी रहो जो हराम का है, जो अन्याय का है, और उसमें भी रहना। तो कल ने कहा ठीक है, इतने में मेरा गुजारा चल जाएगा। और जैसे ही महाराज ने ये कहा, तो जो मुकुट पहना हुआ था वो जरासंध का था, और वो पाप से कमाए हुए सोने से और रत्नों से बना हुआ था। तो वहीं जाके बैठ गए सीधा महाराज के मस्तक पर जाके बैठा कली। और महाराज जब आगे बढ़े तो एक नदी के किनारे गए, भूखे पैसे थे, थक गए थे, और उन्होंने देखा कि एक मुनि जो है ध्यान में बैठे हैं। तो अब क्योंकि कली का सवार है, सिर पर कली का सवार है, तो उनको लग रहा है कि मैं राजा हूं इस देश का। और ये मुनि उठ करके मेरा स्वागत भी नहीं कर रहा, मुझे जलपान भी नहीं करा रहा है, पूछ भी नहीं रहा है, कैसा अहंकारी है, देखो ढोंग कर रहा है, ध्यान में मतलब कि ध्यान करने की का ढोंग कर रहा है। ये सब भाव आ गए राजा के अंदर। उन्होंने कहा कि इसको दंड देता हूं। एक सर्प मरा हुआ पड़ा था आसपास में कहीं, उसी को उठाया और ऋषि गले में टांग दिया। और पास में ही ऋषि कुमार जो थे वो नदी में स्नान कर रहे थे। तो किसी ने जाकर के ये ऋषि श्रृंग जो उनके बेटे का नाम था, उनको बताया कि अरे एक राजा आया था, उसने तुम्हारे पिता का अपमान किया और एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। ऋषि को तो पता ही नहीं है, वो तो ध्यान में है, ध्यान में है वो। तो ये जब सुना तो बालक ही था ना, तो वहीं से जल उठाया, और पहले उनमें तपस्या का त्याग, उसका शक्ति तो होती थी ना, तपस्या की शक्ति होती थी। जल उठाया, उसने कहा कि जिस दुष्ट पाखंडी ने मेरे पिता का अपमान किया है, जो कि निर्दोष थे, और उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो आज से 7वें दिन तक्षक जो सर्पों का राजा होता है, तक्षक जो सर्पों का राजा है, वही उसको दंड देगा। उसी के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। ये शाप दिया। और फिर दौड़ दौड़ करके आया, पिताजी के सामने खड़े होकर रोने लगा। बच्चे का रोना सुना तो पिता का ध्यान टूट गया। बच्चे को रोते देख करके बोला, बेटा क्या है, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? उसने कहा, पिताजी देखो आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला हुआ है। उन्होंने हटाया। बोला किसने डाला? बोला एक इस देश का कोई राजा है, ये तो इनको पता नहीं, और हमने सुना है उसी ने दंड की है, लेकिन आप चिंता न करें, मैंने उसको दंड दे दिया है। क्या दंड दिया तुमने? और फिर ऋषि ने ध्यान समाधि से देख लिया कि राजा परीक्षित आए थे। जैसे आप लोग आजकल सीसीटीवी में नहीं, ऐसे ध्यान में ऋषि मुनि जान जाते थे कौन आया था, कौन गया था। अरे ये तो देश के सम्राट आए थे, वो तो बड़ा धर्मात्मा राजा है। लेकिन बेटे ने कहा, मैंने तो उसको श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक उसको काटेगा। तो पहले तो डांटा पिता ने, बेटा
शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। हम ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे अंदर यदि शक्ति है तो उसका यूं जहां चाहो वहां शाप नहीं करना चाहिए। वो तो बड़ा धर्मात्मा राजा है और उससे किसी प्रकार से ये किसी कारण से अपराध हो गया है, अन्यथा ऐसा नहीं था वो राजा। अब जाकर के फिर ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि राजा को सावधान कर दो, बता दो कि 7वें दिन मृत्यु हो भैया, तैयारी कर लो, है ना। और इधर राजा जब आया, उसने मुकुट खोला तो मुकुट खोलने के बाद में उसको ध्यान आया अकस्मात कि अरे उससे क्या हो गया, ये सब उसको याद है, मेरा अपराध, ऋषियों का अपमान करके आ गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, भगवान मुझे क्षमा करें, इसका दंड मुझे दे। ये राजा यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। तो इतने में ऋषि कुमार आए, उन्होंने कहा कि महाराज आपको श्राप हो गया है, 7 दिन में मृत्यु है। हमारे गुरु ने कहा है अपनी व्यवस्था कर लें। मैंने कहा धन्यवाद है। ऋषि कुमारों का स्वागत किया, सम्मान किया, सीधा दिया और क्षमा मांगी अपने अपराधों की। और जब उसको पता चल गया कि 7 ही दिन बचे हैं तो तुरंत अपने बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय, जन्मेजय को बुलाया और उनको राजा बनाया और सीधा हरिद्वार गंगा के किनारे जाकर के ऋषि मुनियों से पूछने लगे कि जिसको 7 दिन में मरना हो उसका कर्तव्य बताइए क्या है, उसको क्या करना चाहिए। अब ये प्रश्न आप और हम सबका है कि नहीं, सबको 7 दिन में मरना ही है। मंडे टू संडे में किसी एक रोज सबका जाना ही है ना। तो मानो परीक्षित आप और हम भी तो यही भूमिका में है ना। मानो ये प्रश्न हमारा ही है, तो उन्होंने प्रश्न रख दिया कि मुझे 7 दिन में कौन मुक्ति दिला सकता है। आसन लगा दिया, बोला जो मुझे मुक्ति दिलाए इस आसन पर बैठ जा। किसी की हिम्मत नहीं, कोई नहीं आ पाया। तो अब इतने में पता नहीं कहां से भगवत प्रेरणा से, देखो भगवान जिसका कल्याण करने वाले होते हैं उसकी व्यवस्था कर ही देते हैं। जो कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं आने वाले सुखदेव महाराज थे, वो महाराज परीक्षित के सामने खड़े हो गए। बोलो सुखदेव महाराज की, प्रणाम किया। योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्वदष्ट्रम यो विष्णुरात ममुचुत अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अपने आगे योगी सुखदेव को देख करके हाथ जोड़ के कहा कि अब मैं पूछता हूं हे योगी कि पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसको मरना है उसको क्या करना चाहिए ये बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि जब महाराज परीक्षित ने जब ऐसा पूछा तो एवं आभाषितः पृष्ठः स राजा सुलक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। तो भगवान सुखदेव जी बोले और यहीं पर प्रथम स्कंद समाप्त हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, सर्वेश भगवान की। और हमारा समय भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अब जो है परीक्षित राजा परीक्षित और सुखदेव के बीच में जो चर्चा होगी वही कथा आगे बढ़ेगी और किस प्रकार से ज्ञान दिया जाएगा सुखदेव महाराज के द्वारा, उसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे। आज का समय पूर्ण हो गया है। एक कीर्तन करते हैं और एक कीर्तन के बाद में उसके बाद में आरती करेंगे। कल पुनः, क्योंकि हम कोशिश करेंगे विद्येज है ना, समय से कथा पूरी हो जाए। समय से कथा रोक दें तो आप समय से घर जाके आराम कर सकते हैं, काम पर जा सकते हैं, फिर आ सकते हैं। तो आइए सब लोग बोलेंगे सदा हरि भक्त कहते हैं, सदा गुण गान गाते हैं। सदा हरि भक्त कहते हैं, सदा गुण गान
जान गाते अगोचर शक्ति अनुपम है न जिसको जान पाते अगोचर शक्ति अनुपम है न जिसको जान पाते सदा हरि हस्त कहते हैं न कोई रंगशाला है न कोई तूलिका दिखते न कोई तूलिका दिखते न जाने मोर पंखों में कहाँ से रंग आते अगोचर शक्ति अनुपम है न जिसको जान पावे अगोचर न कोई सुख बैठा है वहाँ पर शास्त्र ज्ञानिका वहाँ पर शास्त्र ज्ञानिका न जाने अनोखी पंक्ति साड़ी में कहो शक्ति अनुपम है न जिसको जान अगोचर शक्ति अनुपम जहाँ है पंकमठ मेला चतुर्दिक नीर गायिका चतुर्दिक नीर गायिका न जाने स्वच्छ पंकज को प्रभु कैसे खिलाए अगोचर शक्ति अनुपम है जिसको जान न बेचुक केंद्र है कोई न खंबे तार कुछ भी है न खंबे तार कुछ भी है न जाने चांद सूरज में कहाँ से तेज आता है अगोचर शक्ति अनुपम है जिसको जान पाते अगोचर शक्ति अनुपम है जिसको जान पाते जिसको जान पाते जिसको जान पाते बोल सच्चिदानंद भगवान। ठीक है, धीरे से खड़े हो और भगवान की आरती सब लोग मिलके करेंगे। आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत
अमर